किट कैट चॉकलेट, जिसे खाना लगभग हर किसी को पसंद है। ना जाने कितने लोगों ने तो इस चॉकलेट की मदद से अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इस टेस्टी चॉकलेट को फैक्ट्री में किस प्रकार से बनाया जाता है और क्या है इसकी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस? तो दोस्तों चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको हर किसी की पसंदीदा किट कैट चॉकलेट की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। फैक्ट्री में किट कैट बनाने के लिए सबसे पहले बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोको बीन्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। कोको बीन्स एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है, इसलिए फैक्ट्री में सबसे पहले कोको बीन्स को साफ करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद इस कोको बीन्स को कुछ इस प्रकार से क्रश किया जाता है, जिसके बाद बारी आती है इसे लिक्विड फॉर्म में बदलने की, जिसके लिए इस पर प्रेशर और हीट का इस्तेमाल करके इसे कुछ इस प्रकार से लिक्विड में बदल दिया जाता है। लिक्विड में बदलने से कोको बटर और कोको सॉलिड प्राप्त होता है। फिर इन दोनों को सुखाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के अच्छे तरीके से सूख जाने के बाद हमें कोको पाउडर प्राप्त होता है। इसके बाद अगले स्टेप में इस पाउडर में बाकी के और भी मटेरियल्स को मिक्स करने के प्रोसेस को शुरू किया जाता है, जहां पर कोको पाउडर में दूध से लेकर शुगर और वेजिटेबल फैट जैसी कई चीजों को मिलाया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में इन सभी मिक्सचर को कुछ इस प्रकार से और भी ज्यादा बारीक करते हैं। ये प्रोसेस जितने लंबे समय तक करी जाती है, चॉकलेट उतना ही अच्छा प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को काउचिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद एक लिक्विड चॉकलेट प्राप्त होती है, जिसके बाद इस लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए करी जाती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि चॉकलेट मेल्ट हो भी रही है या फिर नहीं। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अगली प्रोसेस में इस लिक्विड को 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद दोबारा से इस लिक्विड को 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार की एक सॉफ्ट चॉकलेट हमें देखने को मिल जाती है। ये प्रोसेस इसलिए करा जाता है जिससे कि चॉकलेट का क्रिस्टलाइजेशन हो सके, क्योंकि अगर चॉकलेट में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो उसके ओरिजिनल शाइन गायब हो जाएगी, जिससे कि इस चॉकलेट को दोबारा कोई भी कस्टमर खरीदना ही नहीं चाहेगा। इसके बाद बारी आती है किट कैट बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर किट कैट वेफर्स को बनाने की। किट कैट वेफर्स बनाने के लिए सबसे पहले आटे और पानी का मिक्सचर तैयार होता है। इसके बाद इस मिक्सचर को वेफर्स बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां पर यह मिक्सचर फैक्ट्री में मौजूद इस प्रकार की मशीन की सहायता से कुछ इस प्रकार से वेफर शीट का आकार ले लेते हैं। इसके बाद इस शीट को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से ओवन में भेजेंगे, जहां पर इस शीट को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। इसके बाद इसे ठंडा करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, और जब इन वेफर्स को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया जाता है, तब बारी आती है इन वेफर्स को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से सैंडविच और चॉकलेट की कोटिंग करे जाने वाली मशीन तक भेजने की, जिसके लिए इन वेफर्स को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन में भेजकर सैंडविच और चॉकलेट की कोटिंग करी जाती है। इतना सब हो जाने के बाद अब बारी आती है इन वेफर्स को इसका फाइनल शेप देने की, जिसके लिए किट कैट मोल्ड में चॉकलेट को डाल दिया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद मशीन कुछ इस प्रकार से वेफर्स के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग कर देती है, जिसके बाद बारी आती है वेफर्स के ऊपर मौजूद एक्स्ट्रा चॉकलेट को हटा देने की, जिसके लिए इसे एक मशीन की मदद से कुछ इस प्रकार से क्लीन किया जाता है, और इस प्रकार से एक किट कैट का शेप कंप्लीट हो पाता है। ये सारी चीजें पूरी होने के बाद इन चॉकलेट्स का क्विक चेकअप होता है, जहां पर एक्सरे इंस्पेक्शन और कैमरा की मदद से इन सभी चॉकलेट्स में से बेकार चॉकलेट को अलग किया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन चॉकलेट्स के पैकेजिंग की, जिससे फैक्ट्री में मौजूद ये मशीन कुछ इस प्रकार से पैक कर देती है। इसके बाद इन सभी चॉकलेट्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम सभी का मन पसंदीदा किट कैट चॉकलेट फैक्ट्री में बनकर तैयार हो पाता है। वैसे दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।